वर्तमान में जो भर्ती चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसमें अब ये मत कहना हमने क्या किया, हमने तो वो काम किया है जिसकी वजह से आप लोग उम्मीद करके बैठे हो। मेरे जन्मदिन भी मैंने नहीं मनाया, उस दिन जन्मदिन के दिन ब्लड खून से ना केवल पत्र लिखा, उससे पहले इतना प्रयास किया था 1.5 से 2 महीने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी हम मिले, हर एक प्रोग्राम में हम मिले और वहीं से हमें आश्वासन मिला हम ये आपका काम करवाएंगे और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा, शानदार आपकी एग्जाम हुई। अब हनुमान किसान सच बोलेगा और मैं सच बोलूंगा, आप लोगों की चुभेगी। क्यों? अब यहां आ जाओ। एक तो मामला ये चल रहा है 75,000 होने चाहिए, एक मामला चल रहा है 20,000 बढ़ने चाहिए, एक मामला चल रहा है 10,000 तो बढ़ ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? एक मामला चल रहा है इसमें तो वैसे ही पद बढ़ रहे हैं, आप तो कोई दूसरी मांग उठाओ, यही चल रहा है। इसके अलावा कुछ और तो थोड़ी चल रहा है। हाँ, एक चीज और है, हमने क्या बोला है आप लोगों को, हमने ये कहा है कि 5 से 6,000 की मौखिक सहमति बनी है, ये तो हम बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला 75 करो, मैंने नहीं बोला 20,000 करो, मैं नहीं बोल रहा 1,000 करो, मैं नहीं बोल रहा ऐसे ऐसे। हाँ, इतनी बात हमने बोली है कि 5 से 6,000 के आसपास। आपने कल भास्कर.com पर भी खबर देख ली होगी। अब थोड़ा तथ्य पर बात कर लेते हैं। तथ्य पर क्यों अनुमान भाई? क्योंकि हम दरअसल पर काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो वास्तविकता रहती है। किसी भी भर्ती में जो पद बढ़ते हैं ना, वो पद बढ़ने का संबंध किससे रहता है? रिक्त पदों पर। कि भाई खाली तो रहे, आप नोटिस करना कि क्यों ये चतुर्थ श्रेणी की मांग जो है उठी, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि अब हमारे पद बढ़ जाएंगे, कहां से ये संभावना बनी? ध्यान रखना मेरी बात। मैं 2022 तक की गणित आपको समझा चुका हूं कि 54,170 पद खाली थे बोल रहा हूं। कब तक? 2022 तक। अब 3 साल हो गई, 23, 24 और 25। इन 3 साल में कितने पद रिक्त हुए उनका डाटा मांगा जा रहा है। 22 तक तो मैंने आपको बता दिया, 23, 24, 25 में कितने पद रिक्त हुए सब डिपार्टमेंट में, एक तो उनका डाटा मांगा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरी चीज, एक तो आपके पास ये डाटा मांगा जा रहा है टोटल स्वीकृत कितने पद हैं कि चतुर्थ श्रेणी के पद होने चाहिए। भाई साहब 82,170 पद। कब तक? 2022 तक इतने स्वीकृत थे। क्या 23 में नए पद स्वीकृत हुए? नहीं। 24 में हुए? नहीं। 25 में हुए? नहीं। जब स्वीकृत ही नहीं हुए तो स्वीकृत पद कितने टोटल? 82,170। 22 तक खाली कितने थे? 54,000 कितने बताए थे? 54,170 पद तो ये है। तो यहां पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, 82,000 के आसपास है ना, दिमाग में से निकल गया भाई। अब भर्ती कितनी निकली? 53,749 पदों पर। सरकार ने कितने की घोषणा की थी? 60,000 पर। यहीं से शुरुआत हुई। हम जब लास्ट टाइम की मैं आपको बात बताता हूं कि जब भर्तियों पर रोजगार मेले पर मंथन चल रहा था तो एक बात सामने आई कि हमें 4 लाख रोजगार देना है सरकारी, और 4 लाख के लिए जरूरी यह है कि यह काम हो। कौन सा? चतुर्थ श्रेणी वाला। क्यों? एक बार अपन थोड़ा बेक में और जाते हैं। आप अभी देखना, कुछ दिनों पहले आपका भाई स्वयंसेवक कर रहा था। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में नहीं आया हो, लेकिन आपने मेरा अकाउंट तो चेक किया होगा। आज से 10 दिन पहले 1 महीने तक लड़ाई लड़ी। कितने महीने? 1 महीने तक। ये स्वयंसेवक क्या होते हैं? ये वॉलंटियर्स होते हैं। ये नागरिक सुरक्षा के द्वारा लगाए जाते हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए द्वारा लगाए जाते हैं, जिनको आप सिविल डिफेंस बोलते हो। जो वो पीली पीली जर्सी पहन कर नहीं आते आपदा में, जब कोई घटना घटित हो जाती है तो सिविल डिफेंस की टीम, उसी में स्वयंसेवक लगाए जाते हैं। एक वार्डन सेवा होती है, 2 चीजें होती है, एक वार्डन सेवा और आजकल इनकी ड्यूटी लगने लग गई, और ड्यूटी लगने से इनको 841 रुपए पर डे मिलते हैं। कब? जब ड्यूटी लगती है, सबकी नहीं लगती। जैसे आपने देखा ना होम गार्ड, तो होम गार्ड क्या है? होम गार्ड वॉलेंटियर है, स्वयंसेवक है, कोई भर्ती सरकारी प्राइवेट नौकरी
नहीं है। भैया ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? अरे मेरे भाई, पद बढ़ाने हैं ना, इन पर काम करना होगा। आपका भाई 1.5 महीने पहले ये मांग उठा रहा है कि इनकी जगह स्थायी कर्मचारी लो। ये किन की जगह लगते हैं? ये लगते हैं या तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह, ये लगते हैं अधिक चतुर्श्रेणी कर्मचारी। 90% तो ये है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह, और 10% ये है चालक की जगह, जैसे ड्राइवर हो गया 10%। आप सोचो, अगर ये 90% वाला काम अपन कर देते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो दुकानें हैं ना, ये जो गंदगी है ना, ये कब खत्म होगी? भैया ये तब खत्म होगी जब इनकी जगह चतुर्श्रेणी खुद ही पहुंच गया। तो जो ये स्वयंसेवक है, इनका काम बंद तो ड्यूटी के नीचे के अधिकारी जो घोटाला कर रहे हैं, सारी कहानी बंद। ये आपका भाई पिछले 1.5 महीने से प्रयास कर रहा है, और उस 1.5 महीने का ही परिणाम था कि इस चीज को खत्म करने के लिए आपको उसकी जगह चतुर्श्रेणी को पहुंचाना होगा। और आप जिस गणित की बात कर रहे हो कि भैया 53,749, उसमें ये लोग शामिल नहीं है। जैसे मैं बात करूं किसी भी डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट में 1000, किसी में 500, किसी में 2000, ऐसे तो ये स्वयंसेवक लगे हुए हैं। तो एक गणित तो अपनी यहां से निकल कर आएगी पदों की, कि आप यहां से गणित लेके आओ। और दूसरी काम ये हुआ कि सरकार ने 4 लाख रोजगार करने हैं, और 4 लाख रोजगार करने हैं तो अभी भर्ती है, बार बार तो आप चतुर्श्रेणी करवाओगे नहीं, जो किसके बाद में और एक बड़ी भर्ती आने वाली है अन्य डिपार्टमेंट की, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सभी जितने भी विभाग थे उनसे रिक्त पद मांगे जा रहे हैं। जब रिक्त पद मांगे जा रहे हैं, उन पदों को फिर वित्त विभाग में वित्त से स्वीकृति ली जाएगी। और ये कितने आते हैं किसी को नहीं पता, डिब्बे में बंद है, किसी को नहीं पता कितने आते हैं। जितने आएंगे ना उतने की हम बात करेंगे। 20,000 तो 20,000, 10,000 तो 10,000। अभी भैया आपके अनुसार कितने? इसलिए हमने बताया है कि इतने तो कंफर्म हो गए, 5 से 6,000। क्यों? क्योंकि इससे 60,000 वाली घोषणा तो पूरी हो गई, और ये अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इसलिए हम सबको क्या मांग करनी है? हमें ये मांग करनी है कि जितने भी रिक्त पद होना उनको बढ़ाओ, जितने भी स्वयंसेवक है ना उनकी जगह वास्तविक कर्मचारी चतुर्श्रेणी की जगह जो आपने और लोगों को लगा रखा है ना, उनको हटाओ और चतुर्श्रेणी को ही लगाओ। ये 2 मांग करनी है। आप 70 की करोगे ना तो भी घाटे में सौदा है, और मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई। जैसे मुझे भूख है 3 रोटी की, और आप ये कहोगे नहीं हनुमान भैया 10 रोटी खाना ही पड़ेगा, कहां से खाएगा आदमी? वो ठीक है, हनुमान भैया ने हिम्मत भी कर ली, लेकिन बाद में पता किया कि आपके पास रोटी तो 2 ही है। मैं 3 खाना चाहता हूं, 2 आपके पास है, और आप कह रहे हो 10 खा लो। नहीं, काम बिगड़ेगा। इसलिए चीजें दिमाग से सोच के चलना कि आज की तारीख में आपकी भर्ती 60,000 पे पहुंच गई है, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग बंदूक लेकर खड़े रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो है धन्यवाद पत्र लेखन अभियान शुरू किया है। धन्यवाद पत्र लेखन अभियान भैया, इसके माध्यम से हमारा कैसे भला होगा आप सुनना। इसमें 2 मांगे हैं। एक तो कौन सी कि आपने ये भर्ती निकाली और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया, और आपने हमारी सारी मांगे पूरी की, उसके लिए तो धन्यवाद है। और ये पत्र लेखन में क्या है कि आप क्योंकि मंत्रियों से मिलेंगे, 2 मंत्रियों से मुलाकात हो गई। आज वाली फोटो नहीं डाली, कल डालूंगा, है ना? वो फोटो आई नहीं थी, कल डालूंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बात सुनना कि जितने भी रिक्त पद हैं वो सभी इसमें जोड़ो, और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान के लिए बनाओ। अब आप सोचो, अगर ये 20,000 रिक्त पद मिले तो 20,000 पद, 10,000 मिले तो 10,000 पद, 15,000 मिले तो 15,000 पद। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रिक्त पद भी मिल जाए उसके बाद में वित्त विभाग स्वीकृति ही नहीं दे कि साहब कोई 70 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, छोरे तो वैसे भी कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये चीज बतानी पड़ेगी कि 60,000 कम नहीं होते मेरे भाई, और 54,000 भी कम नहीं होते। 5-6 की तो मैं आपको बता ही रहा हूं। इसलिए आप लोग ये चीजें थोड़ी सी, क्योंकि
होता क्या है कि अगर आदमी नेगेटिव बोलेगा ना, लोग देखेंगे कि अब सबको पता है इस समय चतुर्थ श्रेणी पे कोई कुछ ही लिखे, लोग सब सब देखना चाह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं देखो मैंने वीडियो बनाया था ना, काम हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी बोल के जा रहा हूं इस वीडियो में कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वार्ता हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, और सहमति 5 की मौखिक इसलिए क्योंकि हमारे पास रिक्त पदों का डाटा नहीं है कि कितने पद आएंगे। एक बार वो रिक्त पदों का डाटा आ जाने दो, उसके बाद में ही कोशिश करेंगे कि वित्त विभाग से उन सभी पदों पर स्वीकृति मिले। गणित अटक सकती है कहां पे कि खाली पद तो इतने हैं, स्वीकृत पद इतने हैं, वहां पर ये स्वयंसेवक वाला फंडा हमारे काम आएगा। और अच्छी बात बताऊं, ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रख चुके हैं। 22 अठूबर की बात है मेरे भाई, 12 अठूबर को इसको लेकर वार्ता हुई थी, इसको लेकर हमारा पत्र पे हमने भेजा था, और 7-8 अठूबर से मैं ये मांग उठा रहा हूं। 8, 9, 10, 11, 12 दिवाली के बाद तक जब तक काम हुआ। और एक अच्छी बात बताऊं, नई स्वयंसेवक वाली भर्ती भी रुकवा दी है। एक और अच्छी बात सुनो, जयपुर जिले में तो 1700 की भर्ती पर रोक, और अन्य जिलों में भी शुरू नहीं हुई है। और मैं कह रहा हूं अगर पद बढ़ गए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये सुझाव भी दे दिया है, और ये रोक भी हम नहीं लगवाई। 1-1.5 महीने अकेले ने आवाज उठाकर, किसका फायदा है? हमारा फायदा नहीं है। इसमें भी चतुर्थ श्रेणी में पद बढ़े, क्योंकि मांग तो कुछ भी कर लो, तर्क तो दो। जिसे वीडियो में मैंने सारी कहानी बताई, पटवारी में 4000 की कोशिश थी, 3700 तक ही गणित क्यों पहुंची वो भी आपको पता है। परिचालक की भी मैं बात करूंगा, पशु परिचर में 499 पद बढ़वाए कैसे? लोग कह सकते हैं सरकार बढ़ा रही है, नहीं मेरे भाई। जब हम एलएसए में मांग कर रहे थे, एलएसए में 499 पदों की बढ़ोतरी हुई, और भैया पशु परिचर में सबने साफ मना कर दिया था, बच्चे जानते हैं। लेकिन क्योंकि उप पशु केंद्र खुले थे, उप पशु चिकित्सक केंद्र खुले, जब यहां पर तर्क काम आया कि साहब जब 499 आप नए केंद्रों में भेजोगे तो उनके साथ साथ एक पीपी भी तो चाहिए, और इसी तर्क से हमारा काम हो गया, और 499 पदों की बढ़ोतरी हुई। और जब पदों की वापिस समीक्षा हुई, वापिस पता पड़ा, तो हमें ज्ञात हुआ कि एलएसए में 243 पद और एक्स्ट्रा निकल कर आए हैं। तो एग्जाम के बाद में इनको फिर से बढ़वाया, 499 बढ़ोतरी, 243 की बढ़ोतरी, और पशु परिचर में क्यों? और आपको बताओ अच्छी बात, यही एक सही रणनीति होती है। एक दिन में एलएसए वालों को बुलाया, और एक ही दिन पीपी को बुलाया, और मंत्री जी से मिलने चले गए आमने सामने। इनसे तो मंगवाई मिठाई, और इनको बुलवाया मांग के लिए। हालांकि ये चोरे गुस्सा होके गए कि भैया धोखा है, और इनसे तो स्वागत करवाया, मिठाइयाँ खिलवाई, और इनकी मांग रखी, मंत्री जी ने मना कर दिया। ये कहानी है 6 फरवरी 2025 की, और उसी दिन विधानसभा में हमारी वार्ता थी, उसी दिन वार्ता हुई, शाम को सहमति बनी, अगले 2-3 दिन बाद में ऑफिशियली आप लोगों को बता दिया, ऐसे काम हुआ। अब 70,000 हनुमान किसान भी चाहता है भाई, 70 क्या 80 हो, लेकिन कैसे? इसका जवाब तो दो। आपसे कह रहे हैं ना लोग कि पद बढ़े, और 15,000 बढ़े, 20,000 बढ़े, उनको पूछो कैसे बढ़ाओगे 20,000? धरातल पे काम करोगे तो आपसे अधिकारी पूछेंगे, सिस्टम जवाब मांगेगा। और वीडियो में तो मैं ऐसे बोल दो, रब भाई 90,000 कर दो, तुम खुश, और हनुमान किसान 90,000 की मांग कर रहा है, खुश नहीं। अभी तक मेरे मुंह से इतना निकला है कि 5 से 6,000 पर सहमति बन गई है मौखिक। अब कितने पद आते हैं? कम पद आए तो स्वयंसेवकों का सहारा लेंगे कि साहब इन पदों को भी जोड़ो, ज्यादा पद आ गए तो कोशिश करेंगे कि इन सारे पदों पर फाइनेंस स्वीकृति दे, जिससे अधिकतम पद इसमें बढ़ाए जा सके। उम्मीद करूंगा चतुर्थ श्रेणी वाले छोरे समझ गए होंगे। अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें मैंने पिन कर रखा है लिंक, वो इसलिए कर रखा है कि सही चीजें अपने को सर्कुलेट करनी है। हमें सोमवार से ये जो अभियान है वो बहुत तेजी से चलाना है। डर इस बात का है भैया, माहौल देख के वीडियो देख के नहीं पिघलना। डर इस बात का है कि फाइनेंस क्या सभी पदों पर स्वीकृति फाइनेंस से मिल जाएगी, क्योंकि
मान लो खाली पद भी मिल गए, रिक्त पद भी रिक्त पद भी मिल गए, लेकिन स्वीकृति पर डिपेंड करेगा और उसके लिए जरूरी है हमारा आर पार धन्यवाद धन्यवाद पत्र लेखन अभियान, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जहां जहां लेटर गया है, जहां जहां से ज्यादा पद खाली मिले हैं, उस अभियान में मंत्रियों से मिलेंगे, इस भर्ती के लिए धन्यवाद देंगे और सभी रिक्त पदों को इस भर्ती में जोड़ने की मांग करेंगे। कैसे 20,000 हो बता दिया, कैसे 15,000 हो बता दिया, डर क्या है बता दिया, करना क्या है इस पर फोकस करना है। इसको लेकर कभी नहीं, जैसे ही आपका काम होना तो आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाना। मैं अगर चाहता तो ये पहले भी कह देता, मैं किसी भी भर्ती में आपको एक चीज और बता रहा हूं, लाइब्रेरियन में 500 की फाइल भिजवाई थी। सबसे पहले हमने 500 की उस समय मैंने इसलिए भिजवाई कि 500 देखकर कम से कम आधा 50% पर भी स्वीकृति मिल गई तो 250 पद होते हैं और 50 का नियम है, हमारा पूरा काम हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने यहां पर गंदगी फैला दी तो ये फाइल वापिस आ गई तो 250 पदों की फाइल भिजवाई, 250 फाइल की भिजवाई, तब जाके 100 पद उसमें से मिल पाए। 100 पद बढ़े थे, अब आप कहो ना 250 में से 100 पद बढ़े, 250 तो पूरे बढ़ सकते थे, कितने कम, 150 कम, 250 में से 100 ही बढ़े। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? पद मिल भी गए ना तो स्वीकृति, पद नहीं मिले तो कैसे बढ़ाएं, दोनों मैंने आपको गणित समझा दी। कैसे बढ़ाएं, नहीं मिले तो वो भी बता दी और वो बात हम 8 उम्र में ही सरकार तक पहुंचा दिया गया। मिल गए तो डर किस बात का है? अच्छा, ये सारी चीजें कल सामने आ गई तो भी उससे पहले ही हम काम कर रहे हैं। अब मांग ये नहीं कर रहे पद बढ़ा दो पद बढ़ा दो पद बढ़ा दो, नहीं, अब मांग कर रहे हैं धन्यवाद पत्र लेखन अभियान। साहब धन्यवाद आपने वैकेंसी निकाली, साहब धन्यवाद आपने सभी रिक्त विभागों से डाटा मंगवाया, साहब धन्यवाद आपने स्वयंसेवक भर्ती रुकवाई, साहब धन्यवाद कि सारे पद आप इस भर्ती में जोड़ो। ये हमारी पत्र लेखन अभियान के माध्यम से मांग है। लेकिन इसमें किसका सहारा चाहिए? तुम्हारा केवल सहयोग चाहिए मेरे भाई, और सहयोग भी कैसा? बिना पैसों वाला, बिना परेशानी वाला, घर बैठे गलत दिशा में काम करने से अच्छा है कि थोड़ी सी रणनीति जो है आप लोग फॉलो कर ले, थोड़ी सी दिशा का आप पालन कर ले, भटकोगे नहीं, क्योंकि धरातल ही सब कुछ है। इसके लेकर ये जो टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूं मैं, केवल 4th ग्रेड के लिए है और ऑफिशियली राजस्थान बेरोजगार यूनियन का है। इसी भर्ती का जिसका जो लिंक है वो आपको मैंने अभी मैसेज में पिन भी कर रखा है, और जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ जाना। आपकी आत्मा कहे कि सही काम हो रहा है तो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर देना, आत्मा कहे नहीं हो रहा तो मत करना, वो भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। हाँ, एक बार सुनो, अगर अभी भी आप लोग मूर्खता वाली बात करोगे कि भैया 75,000, भैया 70,000, तो मैं मानूंगा कि इससे बड़ी मूर्खता वाली बात नहीं है। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें समझाई है जो आपने अभी इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी कि नहीं वास्तविकता ये है। हमें क्यों बता रहा है? काम कर रहे हैं। मैं भी कह सकता हूं 70 बढ़ा दो, 75 बढ़ा दो, 80 बढ़ा दो, नहीं 60, 10 बढ़ गई, 15 बढ़ गई, नहीं भाई, हवा में तीर चलाऊंगा। समय अपने साथ सत्यता लेकर आगे बढ़ता है। मैं चाहता हूं मैक्सिमम बढ़े। कैसे क्या? क्योंकि धरातल पर काम करना होगा तो आपके पास सारे सवालों का जवाब होना चाहिए। इसलिए एक बार 4 लिखकर कमेंट करो। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? यहां तक समझ में आ गया? 4 लिखो एक बार। हाँ, अन्य पर्चियों की मोटी मोटी बात कर लेते हैं, एक बार 4 लिखकर कमेंट करें। ये वाला काम बढ़िया तरीके से हम करवाएंगे भाई। ये नहीं आप भर्ती बोलो ना, किस भर्ती में साथ नहीं दिया, आप कहो भैया जूते मारेंगे फिर साथ दो, नहीं दूंगा भाई। आप कहोगे वैसा भी काम नहीं करेंगे लेकिन नहीं दूंगा। मैं भी तो इस दिशा में बढ़ सकता था ना कि जो हवा बह रही है उस हवा में काम करो। मैंने सारी चीजें बताई ना। आदमी को सारे तथ्य तर्क लेके चलने पड़ते हैं तब जाके काम होता है। 4 लिखकर कमेंट करें। जो साथी नए हैं ना वो चैनल से को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी महत्वपूर्ण चीजें वो आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत कम वीडियो आते हैं, 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में लाइव आता हूं, लेकिन लाइव में हर एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। आपका कमेंट के माध्यम से लाइव संवाद रहता है। जी बिल्कुल, ये चतुर्श्रेणी है। कोशिश करूंगा एक वीडियो अलग से आपको बनाऊं। एक और लास्ट भर्ती रहेगी पद बढ़ाने वाली, परिचालक भर्ती। परिचालक भर्ती
इसमें 500 पदों पर भर्ती हुई है। अब आप सोचो ये भर्ती कैसे आई, इसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। और आप एक काम करना, जो मेरी एक्स आईडी है ना, उस आईडी पर जाना, ऊपर ये गोला सा आता है सर्च वाला, उस सर्च करना और उस पर लिखना परिचालक, परिचालक लिखना, या उस पर लिखना रोडवेज विभाग भर्ती, रोडवेज विभाग, या लिखना परिवहन। आपको पता पड़ेगा कि हनुमान किसान ने कितनी मदद की है। क्योंकि जब सारी भर्ती आ रही थी तो आपकी भर्ती दूर दूर तक नहीं थी। ये 11 दिसंबर 11-12-24 को आपका विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें आपका जो सिलेबस था, उस सिलेबस में मोटर वाहन से संबंधित चीजें जुड़वाई, सिलेबस में मोटर वाहन का जुड़वाया, राजस्थान जीके और डिफरेंट जो सबसे अलग जैसा आप चाह रहे थे वैसा सिलेबस आया। और एक दिन में अर्चना तैयार हुई, पदों की स्वीकृति मिली, फाइनेंस ने स्वीकृति दी, वहां से डिपार्टमेंट ने कर्मचारी चयन बोर्ड भेजा और उसी रात को विज्ञापन जारी हुआ। एक दिन में अगर कोई राजस्थान की भर्ती जो 0 से लेकर विज्ञापन तक तैयार हुई है तो वो है परिचालक भर्ती, क्योंकि इस पर 0 पद आ रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है कि पद ही नहीं आ रहे थे। आज विशेष शिक्षा में 0 पद आना, ऐसे पद 0 थे, उस समय लड़कर 500 पद करवाए। आपको इसी बात में धन्यवाद देना है कि 0 से 500 पद तो आए। आज तो हम और मांग कर रहे हैं कि बढ़ा दो, लेकिन सुनना, इंपॉर्टेंट बात, 0 थे 500 आए, ये हनुमान किसान की देन थी मेरे भाई। प्रूफ के लिए सर्च पर जाकर डाल देना, एक्स पर पूरी चीजें देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो भैया मतलब आप हमारा साथ नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। आप आए हो, बुधवार तक मैं थोड़ा बिजी हूं, फिर भी मैंने 2 बार तो बात की है, मुझे स्टार्टिंग से इस पर काम करना होगा, क्योंकि 1650 पदों पर इसकी बजट में घोषणा हुई थी कुल रोडवेज विभाग में। ये नहीं कहा कि परिचालक करेंगे कि चालक करेंगे, लेकिन आराम से 500 पद है ना, तो इसमें भी जितने पद बढ़ सकते हैं उतने पद बढ़ाने की मांग जो है मैं कर रहा हूं। काम भी शुरू कर दिया है, अब समय लगेगा। तुम ये कहो क्या रहा, डेली के डेली अपडेट दो, नहीं मिलेगी भाई। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपका एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप को मजबूत करना है, और सोशल मीडिया पर मैं आप लोगों को बुलाऊंगा दिसंबर फर्स्ट वीक में। दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। तब तक आप कोशिश करें कि अपने आप को मजबूत करें। जब मैं बुलाऊं तो 40-50 लोग कम से कम साथ देने के लिए आए, तब अपन बैठकर इसको धरातल पर और भी अच्छी तरीके से बात करेंगे। इस वीक में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमारी इसको लेकर वार्ता हो जाए, तो एक बार काम तो चालू करवाएं। इस वीक में बुधवार तक मैं बिजी हूँ, गुरुवार शुक्रवार के आसपास कोशिश करूंगा, या मंगलवार को। समय नोट करवा दिया है, 1-2 दिन में समय मिल जाएगा, मजबूती से बात करेंगे, इस पर भी अपन काम करेंगे परिचालक भर्ती में। इसके अलावा कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें पदों की संख्या नहीं बढ़वाई हो, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें आप लोगों के लिए काम नहीं किया हो। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती अभी तक तो एक बंदा हमारे पास आया नहीं, किसी को पद चाहिए, वो कहाँ है इस दुनिया में वो भी नहीं पता, फिर भी डीपीसी पर निर्भर है, उसकी सारी कहानी आप लोगों को बता दी है। मोटी मोटी भर्तियां हैं, एक बार फटाफट कमेंट कर दो, आधे घंटे में मैं 10 से 15 मिनट में सारी भर्तियों को लेता हूँ ना। हाँ, 1000 पद नहीं बढ़ेंगे भाई, है ना। हाँ, 50% का ही नियम है, तो 250 ही बढ़ सकते हैं। हाँ, पूरे बढ़ेंगे तो भी 250 बढ़ सकते हैं। फटाफट आज की जो आरएसएसबी की जो वार्ता थी उसकी अपडेट फटाफट ले लीजिएगा, एक एक कमेंट कर देना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर विज्ञापन इस वीक में, ये जो वीक आ रहा है इस वीक में आपको विज्ञापन मिल जाएगा। एग्जाम डेट आपके पास है, पदों की संख्या आपको पता है। अब आप एक्स पर जाकर सर्च पर देखना, स्टार्टिंग में 69 पद भेजे गए थे, उसके बाद में 1084 या फिर 1024 जितने भी पद है वो 1000 के आसपास पद करके आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, हमारा लेटर आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ पद और बढ़ सकते हैं, पद बढ़ सकते हैं, लेकिन समय है। वो फाइल पहले सचिवालय में थी, वो वापस लौटा दी, क्या उसका स्टेटस है ये मैं एक बार पता करके बताऊंगा। मुझे उसके बाद में मैंने पता किया नहीं, पता करके बताऊंगा। लेकिन यहां पर भी पद बढ़कर ही आए थे, है ना, यहां पर भी पद बढ़कर ही आए हैं,
फिर भी कम पद हैं, एक बार अपन इसको लेकर बात करेंगे। ये पी लगा रहा हूं, आगामी जो लाइव होगा ना उसमें अपन प्रमुखता से इस पर बात करेंगे। पी इसलिए लगा रहा हूं कि पेंडिंग है, किस पर काम शुरू करेंगे। यहां तक कि गणित पहुंचाई है। स्टार्टिंग में मुझे याद है कि शायद गुणेत्तर पदों का हमारे लेटर का जो है रिप्लाई आया था, उसके बाद में फिर और पद बढ़े थे, है ना, तब जाके वो पद आगे आपके पास पहुंच गए होंगे सारी डिटेल इसकी। ये है आपका कृषि प्रयोगशक वाली। मेनली बात ये थी आज वाली वार्ता में कि इसका विज्ञापन कब आएगा, तो इसका विज्ञापन आपको अगले वीक में देखने को मिलेगा। भैया जेल प्रेरी का क्या था? जेल प्रेरी में आपकी मांग थी, जेल प्रेरी में आपकी ये मांग थी कि भैया इसका फिजिकल का क्या होगा। देखिए फिजिकल जो शुरू होगा ना वो आपका जेल विभाग करवाएगा, लेकिन इसमें अब आरएसएसपी का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोर्ड अध्यक्ष जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन तमाम चीजों में वो सपोर्ट करते हैं, युवा हित में सदैव सोचते हैं। उसी का परिणाम है कि जेल प्रेरी का जो फिजिकल है उसको लेकर उन्होंने कई बार पत्र भी लिखा हुआ है और अवगत करवा दिया कि आप सब इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्या चाहिए, सूचना कि भैया कब शुरू होगा, 10 गुना की डीवी लिस्ट, और फिजिकल कब शुरू होगा, तो आप ये मान के चलिएगा दिसंबर लास्ट, यानी कि आप लोगों को लगभग 1 महीने का इंतजार तो अभी और करना पड़ेगा। 1 महीने का इंतजार आप लोगों को अभी लगभग और करना पड़ेगा। उसके बाद बाद में जेल प्रेरी का फिजिकल आपका शुरू होगा। कारण कई सारे कारण हैं, 1-2 कारण मैंने ट्वीट भी किए थे, एक और मैं इसको लेकर ट्वीट कर दूंगा रात को या सुबह। तीसरा पशु परिचर देखिए आपको पहले भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी वेटिंग जो है वो 100% आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का शुरू से भरोसा था। तो ये 509/510 या तो 509 होंगे या 510 जो नॉन ज्वाइनर थे उसका डाटा आरएसएसबी पहुंच गया है। अब जो रिजल्ट आएगा उसी में आपकी वेटिंग भी आ जाएगी। आपका जो पीएच है, आपका जो स्पोर्ट्स है, आपकी जो सीटें होल्ड थी उनका डाटा बोर्ड पहुंच गया है, कुछ को छोड़ के। एचआई वाले या मल्टी डिसेबिलिटी वाले कुछ रहे हैं, जिनको छोड़ दिया ना उनकी सीटें रह जाएगी। और इनमें भी जिन का डीवी हो जाएगा, जिन का मेडिकल हो जाएगा, जिन का डाटा तैयार हो जाएगा, वो विभाग जाएगा और विभाग वाले उस डाटा को तुरंत बोर्ड में भेज देंगे। अब इसका रिजल्ट अभी मैं इसकी डेट आपको नहीं बताऊंगा, इस वीक में आपको इसकी डेट हम संभावित जो तिथि है वो आपको बताई जाएगी। जल्दीबाजी की दिक्कत नहीं है कि इसका परिणाम कब आएगा। तो इसका परिणाम के लिए इस वीक आप क्या करें, अपडेट के लिए इंतजार रहे। या तो माननीय बोर्ड अध्यक्ष ट्वीट करके आपको जानकारी दे देंगे, या आप थोड़ा सा अपडेट करें ताकि कुछ डाटा जो बचा हुआ है अगर वो आ जाए तो वो भी आ जाए, बाकी आप लोगों का डाटा पहुंच गया, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट के द्वारा आपने एक लेटर भी देखा होगा कि भैया सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है कि पशु परिचर में नई भर्ती की तैयारी हो रही है, कि जो रिक्त पद हैं उनकी डिटेल मांगी जा रही है। वो सच है ना, वो भी सच है और वो लेटर भी क्या है, वो लेटर भी सही है, वो काम भी हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आपने देखा कि मैं एक बात कर रहा था स्वयंसेवक। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में कितने लगे हुए हैं? अभी जो नई भर्ती हुई है ना, इस भर्ती से पहले 3 से 4 हजार लोग लगे हुए थे, वर्तमान में 1000 लोग लगे हुए हैं। यानी कि वो 2000-3000 की संख्या कम क्यों हुई? क्योंकि आपने पशु परिचर की भर्ती निकाली, पशु परिचर की जगह लगे हुए थे, आपने पशु परिचर की वैकेंसी निकाली तो वो चले गए, रिश्ता कर्मचारी मिल गया। अब 1000 लगे हुए हैं, अब फिर भर्ती आई और फिर वो चले जाएंगे, रिश्ता कर्मचारी मिल जाएगा। यही चीजें चतुर्श्रेणी कर्मचारी में काम करेगी कि वहां पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह स्वयंसेवक लगे हुए हैं तो कर्मचारी आ जाएगा तो वो चले जाएंगे। यही गणित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी वर्तमान में 1000 तो वो लगे हुए हैं, तो 1000 जो लगा हुआ है कोई तो पशुधन परिचर के रूप में लगा हुआ है। पशुधन परिचर कौन? पशु परिचर का 5 साल बाद में प्रमोशन होगा, किस पोस्ट पर? पशुधन परिचर पर। तो वहां लगा दिया उनको।
मतलब ये 400-500 गणित तो चलेगी चलेगी, हम फिर भी कोशिश करेंगे। जैसे नई भर्ती आ गई तो और 500 की संख्या कम हो जाएगी। तो आप सोचो 4000 से 500 स्वयंसेवक आ गए ना, तो 3500 सरकारी कर्मचारी मिल गए। यही तो प्रयास होता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती, सरकार डिसीजन करती है, डिपार्टमेंट तैयार करता है, फिर बोर्ड में तो बोर्ड केवल एग्जाम करवाता है, जो अर्थना आती है उस प्रोसेस को गति देता है। ये पशु परिचर की बात हो गई। 4 नंबर पर भैया लेब असिस्टेंट। देखिए लेब असिस्टेंट की बात बताऊं तो 500 पद तो सामान्य शिक्षा के आ गए और 103 पद और है, यानी कि 603 पद तो आपके विज्ञान के आ गए, ये विज्ञान के आ गए। और ज्योग्राफी के 0 पद थे, 0 पद थे। 0 से गणित 100 प्लस की तो मैंने आपको कहा ही था, और इसमें 10-20 पद और मिल जाएंगे आपको, यानी कि ये जो गणित है वो आराम से 120 से 130 के आसपास पहुंचने की पूरी संभावना है। आप सोचो कि इस प्रकार से ये 600-700 पदों पर, यानी कि 700 पदों पर ये एग्जाम हो जाएगी। और ये बड़ी बात है मेरे भाई, क्योंकि 0 थे, 0 से गणित पहुंची गए। अब कल इसमें पद बढ़ाने की मांग मत करना, क्योंकि कुछ नहीं थे इसलिए यहाँ पद आए हैं। यहां पर भी ऐसी कंडीशन थी कि पद कम मिल रहे थे, लेकिन इसके लिए बोर्ड अध्यक्ष जी का बेहद धन्यवाद कि उन्होंने बेहद बहुत शानदार प्रयास किया, उसी का परिणाम है ये चीजें आप लोगों के सामने आई। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि पद नहीं आएंगे, लेकिन अब पदों की संख्या आपको देखने को मिल रही है, तो ये चीजें भी बेहद सुखद है। इसके अलावा पटवारी का रिजल्ट कब आएगा? आरएसएसबी जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने डेट आपको बता रखी है। वीडियो का रिजल्ट कब आएगा? डेट बता रखी है। 4th ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा? आपको डेट बता रखी है। इसके अलावा अन्य जो भर्तियां जो इंपॉर्टेंट है उनकी स्वयं आरएसएसबी के अध्यक्ष साहब ने आपको ट्वीट करके जानकारी दे रखी है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले से ही पता है। और एक बात है फायरमैन वाली, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम जो मिले थे उनको मैंने कहा था अगर भगोगे नहीं, भरोसा रखोगे तो हम काम चालू करें, और उसी काम के परिणाम स्वरूप अब आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में पत्र और लिख दिया है। भैया पहले भी तो लिखा था, पहले की बातें छोड़ो, हाल ही में पत्र लिख दिया वापस आपके विभाग को कि इनका क्या तो स्टेटस है और क्या करना है। इस पत्र को लेकर, इस पत्र पर जो काम है वो हमने स्टार्ट भी कर दिया। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। बुधवार तक मैं अस्पताल से फ्री हो जाऊंगा। बुधवार तक आप सबकी दुआ और भगवान के आशीर्वाद से वहां से फ्री हो जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा भागा दौड़ी करके काम करूंगा। और अब इस पत्र पे काम शुरू कर रहे हैं। वो अभ्यर्थी आए थे, उनसे कहा था कि अगर तुम गालियां नहीं दो तो दिसंबर की संभावित उनको तिथि दी थी कि आपका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। दिसंबर में ये काम भी हम करवा के आप लोगों को देंगे। कब? जब थे लोग त्यावस राखला, थे लोग माँ के खेबो मानेगा, तो ही था को काम करो या अगला काम होगा। मैं एक बार ट्वीट देख लेता हूं कि कौन कौन सी उसमें बातें थी। फोन बंद हो गया। मेरे हिसाब से मोटी मोटी यही थी सारी, है ना। जलदाई वालों को वेट करना पड़ेगा भाई। जलदाई में आपके आईटीआई वालों के लिए, तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए तकनीकी संवर्ग पदों पर भर्ती की सहमति तो बन गई, सहमति बन गई। आने वाला जो स्लॉट होगा ना भर्तियों का, उसमें आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या वही बनी की बनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट से यहां लेकर आए, यहां से वापस पंचायती राज ने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, तो वो कोर्ट वाला तो अड़चन है ही है, लेकिन उसको भी दूर करवाएंगे। अच्छी बात यह है सहमति बन गई। आपके स्वयं माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि 25,000 कर्मचारी जलदाय विभाग में आए। मैंने एक बात बोली थी, बड़ी भर्ती आएगी, अच्छी पदों पर भर्ती आएगी। अभी केवल सहमति बनी है, क्या रहता है वो अपन आने वाले समय में और मजबूती से इस पर बात करेंगे। पीटीआई भर्ती का बता दो। पीटीआई भर्ती को लेकर मैंने ट्वीट भी कर दिया। पीटीआई भर्ती देखिए 2022 की जांच चल रही है। जांच का मतलब होता है जिस पर बात ही नहीं करे, बात करना ही नुकसान दे, तो जांच चल रही है। यहां से क्या रिजल्ट आता है उसका हम सबको वेट करना है। संभावना यह है कि हजारों की संख्या में लोग बाहर होंगे। जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट है, जिस प्रकार के मेहनत की है, जिस प्रकार का घोटाला सामने आया है, हजारों बाहर होंगे। हजारों बाहर होंगे तो वंचित तो बहुत कम है। तो यहां से जो वंचित है उनको अवसर दो,
और जो पद बच गए उन पदों को नई भर्ती में जोड़ दो। अब आप देखो कई बार कई सारी चीजें होती है ना तो कितनी अच्छी होती है। नई भर्ती जो है उसकी एग्जाम कब है? सबसे लास्ट में, कैलेंडर में सबसे लास्ट में थी 2026 शायद अगस्त के आसपास होगी, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन लास्ट में है। भाई साहब सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की एग्जाम साथ साथ करवा लो, ये भी डिसीजन पहले हो गया। इसके लिए भी बोर्ड का कोटि कोटि धन्यवाद। संस्कृत जो शिक्षा विभाग है 179 पद आपके तैयार पड़े हैं। सामान्य शिक्षा विभाग में 900 के आसपास पदों पर फाइल गई हुई है। फाइनेंस से स्वीकृति नहीं मिली अभी तक, जैसे ही मिलेगी 900 और 1079 के आसपास आपकी वैकेंसी हो जाएगी नई पीटीआई। ठीक है, एग्जाम डेट आपके सामने है। अब ये 2022 में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसमें जांच धीरे चल रही है। आज वो लोकेश भाई कह रहा था कि भैया जांच जांच कछुए की तरह चल रही है। मेरे भाई 2.5 महीने से हॉस्पिटलों के धक्के खा रहा हूं, बुधवार को फ्री हो जाऊंगा और इस जांच को और तीव्र गति से करवा के जल्दी काम हो, दिसंबर में तुम लोग फ्री हो जाओ। कोशिश रहेगी दिसंबर में 2022